दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन और हुल्ली के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें हुल्ली काफी सारे स्पेशल स्किल का यूज कर रहा था। यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी और कौन जीतेगा ये पता नहीं चल रहा था। इसके बाद सावन 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करता है और फिर बाजी अपने हाथों में ले लेता है। हुल्ली सावन के हाथों से मार खाने लगता है, पर तभी हुल्ली अपने क्लैन मार्क को यूज करके ऑल ऑफ सोल के डीमन को समन करता है और फिर हम देखते हैं हुल्ली डीमन को समन करता है और एक बहुत बड़ा सा डीमन आसमान को चीरकर सावन के सामने अपीयर हो जाता है। ये डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी पावर की बात करें तो ये 9 स्टार के 1000 लेवल के वॉरियर के पावर जितना कंपेरेबल होगा। ये डीमन सावन को देखकर एक जोर की दाड़ लगाता है, लेकिन हम लोग सावन को देखते हैं जो कि इस डीमन को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि हुल्ली कि क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे? तुम इससे होल्ड बैक कर रहे थे, पर अफसोस इतना भी काफी नहीं है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अभी तक क्या होल्ड बैक कर रहा था। कहते हुए सावन फिर अपने हाथों को झटकता है और सावन की स्टोरेजनिंग से 11 स्काई डीमन पपेट निकलते हैं। पर यहाँ पर सावन अपने ग्रीन स्काई डीमन पपेट को कमांड देता है और इसी के बाद जो ये 10 ग्रीन स्काई डीमन पपेट है, जो मेन स्काई डीमन पपेट है, उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और इससे स्काई डीमन पपेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अपने पीक स्ट्रेंथ पर पहुँच जाता है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये पर्पल स्काई डीमन पपेट बन जाता है और इसकी स्ट्रेंथ 1000 के 9 स्टार पर पहुँच जाती है, जो कि कहा जा सकता है कि एक पपेट की पीक स्ट्रेंथ है। पपेट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हुल्ली फिर अपने डीमन को कमांड देता है और कहता है कि सोल सेटरिंग डार्क फार्म। हुल्ली का पपेट बेझिझक उस पर अटैक करता है। ये देखकर सागवन का पपेट भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और डायरेक्ट उस डीमन से टकरा जाता है। पर इसके साथ जो स्काई डीमन पपेट था ने हमला किया था, हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से कि जिस हाथ से वो डीमन अटैक कर रहा था, उस हाथ को पूरा ये स्काई डीमन पपेट तोड़ देता है। अगले ही पल स्काई डीमन पपेट डीमन के चेस्ट पर हमला करता है और इस हमले से डीमन इतना भयंकर इंजर्ड होता है, वो नीचे गिरने लगता है। डीमन का साइज इतना ज्यादा है कि ये स्काई डीमन पपेट को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा, जबकि स्काई डीमन पपेट फुर्ती से के ऊपर मूव्स को दिखा रहा है। फिर से स्काई डीमन पपेट अपनी पूरी पावर को गैदर करके डीमन के फेस पर हमला करता है और जैसे ही ये पंच उसके फेस से टकराता है, हम देखते हैं कि डीमन की बॉडी बहुत जगह से क्रैक हो जाती है। डीमन के दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है, ये पूरी जगह उसकी दहाड़ से गूंज उठता है। पर लास्टली हम देखते हैं पंच की ताकत से डीमन क्रैक होता है और फिर ब्लास्ट कर जाता है। भगवान अपने पर्पल स्काई डीमन पपेट को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड था और स्माइल करते हुए कहता है, तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्काई डीमन पपेट 9 स्टार के 1000 के फाइट कर सकता है। अभी वो उधर डीमन स्ट्राइक हुआ, वो पपेट का अगला निशाना वो हुल्ली था, तो वो पपेट हुल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हुल्ली पपेट हुल्ली से 2-4 राउंड एक्सचेंज करता है और फिर पीछे हटे हुए गुस्साते हुए कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल पपेट इसके पास क्या कर रहा है? और ये पपेट जो बिल्कुल भी नहीं थकता था, तुरंत ही हुल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा चलता है। हुल्ली जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, घबरा जाता है और पीछे भागने लगता है और इधर सावन पूरा फ्री हो चुका था और आराम से फाइट देख रहा था और इधर दोनों साइड में बहुत भयंकर फाइट हो रही थी। मिसोनर उधर रुनिया को मार कर उसकी हालत को खराब कर दी थी और इधर स्काई डीमन पपेट हुल्ली को दौड़ा कर मार रहा था। और वाइल्ड एंगल में हम देखें तो उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा तूफान आगे बढ़ रहा था। तूफान बहुत ज्यादा बड़ा था, देख के समझ में आ रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। तूफान की ताकत से पूरी जगह कांपने सी लग रही थी। सावन भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी मिसोनर की नजर भी उस तूफान पर जाती है और वो देखते ही वो एकदम घबराती हैं और तुरंत ही सावन के पास दौड़ जाती हैं। सावन के पास पहुंचती हैं, सावन का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। दोनों बिना समय गवाए वहाँ से निकलते हैं। फिर हुल्ली जो स्काई डीमन पपेट से पिट रहा था, जब उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आता है, तो वो देखता है कि स्काई डीमन पपेट वहाँ से बाहर चला गया है। मतलब सावन अपने स्काई डीमन पपेट को अपने साथ ले गया। और इसी तरह हुल्ली को ध्यान में आता है कि उसके सामने एक बड़ा सा तूफान है। अब ये कोई मामूली तूफान नहीं था, इसके बारे में सभी जानते थे, ये हेवनली टॉर्म का एनर्जी स्टॉर्म था। हुल्ली इस तूफान को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जानता है कि अगर वो इस तूफान में फंसा तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो अपने पार्टनर हुनिया को कहता है कि हुनिया, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो हुनिया की ओर देखता है, तो वो देखता है कि हुनिया तो ऑलरेडी वहाँ से भागने लगा है। अब उसमें समझ में आता है कि हुल्ली कितना ज्यादा बेवकूफ है। इसके बाद वो भी हुनिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को तूफान के अंदर दिखाया जाता है। तूफान में कुछ एनर्जी बॉडीज इसमें फंसकर मारे जा रहे थे। तूफान के रास्ते में जो भी चीज आ रहा था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। पर फिर हम लोगों को सावन और मिसोनर को दिखाया जाता है, जो कि तूफान से काफी आगे चल रहे थे। सावन जो कि पहली बार हेवनली टॉर्म में आया है, उसे इस तूफान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो मिसोनर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो मिसोनर बताती है, ये हेवनली टॉर्म का नेचुरल डिजास्टर द ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है। अगर ये 1000 के 9 स्टार के पीक पर पर्सन भी इस तूफान में फंस जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो इस तूफान से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तूफान हर 10 साल में हेवनली टॉर्म में अपीयर होता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इस बार इस तूफान से
इनकाउंटर करेंगे। इस एनर्जी स्टॉर्म का रेंज बहुत ज्यादा बड़ा है, जो भी इसके रास्ते में आता है वो खत्म हो जाता है। और अभी ये सेकंड लेवल पर अपीयर हुआ है, तो पूरा सेकंड लेवल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा। तभी पीछे से सागवान के ऊपर दो और पर्सन आते हैं। ये दोनों यान क्लैन से थे। वो हुसुआन सागवान से कहता है कि ब्रदर सागवान, आप काफी तेजी से उड़ रहे हैं। सागवान भी हुसुआन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर हुसुआन, आपकी भी स्पीड कुछ कम नहीं है। पर जो ये लेडी थी वो सागवान के देखते हुए एकदम शॉक्ड होकर कहती है, सागवान क्या तुम फिर से एडवांस कर गए? सागवान हमें अपना सिर हिलाता है और फिर कहता है, मैं गलती से एडवांस कर गया। वो लेडी कहती है, ऐसी गलती? मुझे लगता है कि ऐसी गलती बहुत कम ही लोग यहाँ पर कर पाते होंगे। लेकिन फिर हुसुआन सागवान से कहता है कि ब्रदर सागवान, जैसा लगता है कि सागवान के दो क्लैन, सोल क्लैन के दो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। सागवान कहता है कि हाँ, वो लोग हमारे साथ लगभग 2 महीने से हैं। आज हमें उन्हें मारने का मौका मिला, पर ये स्टॉर्म आकर हमारा काम बिगाड़ दिया। हुसुआन ये बात सुनता है और शॉक्ड रह जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है कि सागवान इन सोल क्लैन के 2 लोगों से ऑलरेडी फाइट कर चुका है और इसकी हालत भी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये जीत रहा था। मतलब कि अगर आगे की जर्नी में हम लोग सोल क्लैन के साथ दोस्ती बढ़ाएं तो वो हमारे लिए नुकसान की बात होगी। तो फिर इसीलिए वो सागवान से कहता है कि ब्रदर सागवान की मानना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत काबिले तारीफ है। ये जो एनर्जी स्टॉर्म है ये बहुत जल्द पूरे सेकंड लेवल को बर्बाद कर देगा। हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा, और थर्ड लेवल पर एंटर करना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला। क्यों ना हम इसके लिए साथ मिलकर काम करें। सागवान तुरंत ही उसकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो लोग और तेजी से थर्ड लेवल की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ये चीज देखते हुए हम लोगों को हुनिया को दिखाया जाता है, जो कि चिढ़ने लगता है और कहने लगता है कि यान क्लैन के लोग ऑलरेडी सागवान के साथ दोस्ती कर चुके हैं और अभी हमारे लिए और ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो फिर उल्ली कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार हम लोग थर्ड लेवल पर पहुंच जाएं, फिर एक एक करके हम इन सभी लोगों को अपने हाथों से मारेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को थर्ड लेवल के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है। यहाँ पर गू क्लैन के 4 लोग ऑलरेडी आ चुके थे। इस एशियन रूइन में सेरेमनी के अकॉर्डिंग गू रियलम के पूरे 5 लोग आए हुए हैं। सागवान की एक सीट पर मिशोनर आई है और 8 एशियन क्लैन इस बार अपने डिसेबल नहीं भेजे, तो इसीलिए इस जगह पर गू रियलम के 3 जनरल और फर्स्ट कमांडर आया हुआ है। हम लोगों को फर्स्ट कमांडर गुजन को दिखाया जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए थे और फिर कहने लगते हैं कि लगता है कि एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही जल्द सभी लोगों को बटोरकर थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर में ले ही आएगा। और एक दूसरा जनरल कहता है कि हाँ, उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग स्टॉर्म में फंस गए तो फिर उन लोगों को अपनी बॉडी दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। सेकंड जनरल कहता है, और थर्ड लेवल का जो एंट्रेंस रे है वो किसी वजह से सॉलिडिफाइड हो चुका है। अगर हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना है तो हमें उसे ब्रेक करना होगा। इसी वजह से हम लोग भी इसी जगह पर ट्रैप हो चुके हैं। पर ये बात सुनकर फर्स्ट कमांडर गुजन कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हमारे पास फर्स्ट जनरल है, फर्स्ट जनरल कुंगियान है। इसकी बात को सुनकर ब्रदर कुंगियान मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ये जो सॉलिडिफाइड एनर्जी है वो जरूर ही एंड ऑफ द पैसेज तक मौजूद होगी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग चारों मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते। हमें इसे तोड़ने के लिए बाकी और सभी लोगों की मदद चाहिए होगी। ऐसा करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग अकेले इसे तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो जाएगी, जिसके बाद थर्ड लेवल पर होने वाले प्रॉब्लम से हम लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ से डील नहीं कर पाएंगे। पर तभी वहाँ पर सागवान और मिशोनर और यान क्लैन के लोग पहुँच जाते हैं। मिशोनर कुंगियान को ग्रेट करती हैं, फिर पूछती हैं कि एनर्जी स्टॉर्म बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच जाएगा, आप लोग अभी तक इस जगह पर क्यों हैं, अंदर क्यों नहीं गए? कुंगियान बताते हैं एनर्जी सॉलिडिफाइड हो चुका है, एंटर करने के लिए हमें इसे क्रैक करना होगा, इसीलिए हम लोग बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।